नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेफ्टी गुरु यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेफ्टी टॉपिक के बारे में, पॉजिटिव आइसोलेशन। ये एक ऐसा प्रक्रिया है जो किसी भी मेंटेनेंस, रिपेयर या इंस्पेक्शन वर्क के दौरान आपकी जान की सुरक्षा करती है। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग जानेंगे व्हाट इज पॉजिटिव आइसोलेशन। Positive isolation is the process of completely removing all energy sources, including electrical, mechanical, hydraulic, pneumatic, chemical, and thermal energy from a machine or equipment, followed by the application of load-to-toe, lockout, tagout, tryout system. This ensures that the equipment cannot be accidentally energized or operated during maintenance or servicing. इसको जब हम इजीली समझने की कोशिश करेंगे तो पॉजिटिव आइसोलेशन का मतलब है किसी भी एनर्जी सोर्स को मशीनरी या इक्विपमेंट से सुरक्षित और पूरी तरह से फिजिकली अलग करना, ताकि मेंटेनेंस, रिपेयर या इंस्पेक्शन के दौरान किसी भी काम करने वाली व्यक्ति पर कोई भी एनर्जी का प्रभाव ना हो। इसका मेन ऑब्जेक्टिव है एक्सीडेंटल स्टार्टअप या एनर्जी रिलीज को प्रिवेंट करना, जिससे सीरियस इंजरी या फर्टिलिटी तक हो सकती है। पॉजिटिव आइसोलेशन के प्रोसेस को लोटो-टो सिस्टम के थ्रू इंप्लीमेंट किया जाता है। इस प्रोसेस में लॉकआउट, एनर्जी सोर्स या इक्विपमेंट को लॉक किया जाता है। टैग आउट, उस लॉक पर एक वार्निंग टैग लगाया जाता है। ट्राई आउट, इक्विपमेंट को स्टार्ट करने की कोशिश करके इंश्योर किया जाता है कि एनर्जी पूरी तरह से आइसोलेट हो चुकी है। चलिए अब जानते हैं अलग अलग तरह के आइसोलेशन लॉक के बारे में जो टाटा स्टील में यूज किया जाता है। पहला है पर्सनल लॉक, टाटा स्टील एम्प्लॉयज का, जो कि रेड कलर का होता है। ये लॉक टाटा स्टील के एम्प्लॉयज अपने पर्सनल सेफ्टी के लिए यूज करते हैं जब वो कोई आइसोलेशन करते हैं या उनके अंडर में कोई जॉब एग्जीक्यूट हो रहा हो। इसको लोटो-टो बॉक्स या पॉजिटिव आइसोलेशन का बॉक्स में यूज किया जाता है। सेकेंड में है पर्सनल लॉक कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर का, जो कि ब्लू कलर का होता है। ये ब्लू कलर का लॉक कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर द्वारा यूज होता है जब वो आइसोलेशन को सिक्योर करते हैं या कोई जॉब में काम करते हैं। एंड ए लॉक का पॉजिटिव आइसोलेशन बॉक्स में अपना टीम का सेफ्टी के लिए लगाया जाता है। एंड ब्लू कलर पर्सनल लॉक लगाने का मेन कारण है कॉन्ट्रैक्टर सुपरवाइजर का बिना परमिशन के इक्विपमेंट चालू ना हो। थर्ड में है इक्विपमेंट लॉक, जो कि येलो कलर का होता है। ये लॉक डायरेक्टली उस व्यक्ति द्वारा लगाया जाता है जो इक्विपमेंट को आइसोलेट करता है। इसको इक्विपमेंट लॉकिंग के लिए यूज किया जाता है। फोर्थ में है ग्रुप आइसोलेशन लॉक, जो कि ब्लैक कलर का होता है। ये ब्लैक लॉक ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स को सिक्योर करने के लिए यूज होता है जब एक से अधिक टीम एक साथ काम कर रहे होते हैं, और इसको ऑपरेशन डिपार्टमेंट या ओनर एजेंसी यूज करता है। अभी जानेंगे मेथड ऑफ आइसोलेशन के बारे में। टाटा स्टील में अलग अलग कामों के लिए अलग अलग आइसोलेशन मेथड का यूज किया जाता है, जो कि 4 तरीकों का होता है। फर्स्ट, कंट्रोल स्टॉप आइसोलेशन। सेकेंड, इंडिविजुअल आइसोलेटर आइसोलेशन। थर्ड, ग्रुप आइसोलेशन। फोर्थ, आइसोलेशन फॉर वर्किंग एलोन। अब इन्हें डिटेल्स में समझते हैं। तो पहले चलिए समझते हैं कंट्रोल स्टॉप आइसोलेशन। इसका यूज रूटीन टैस्क में होता है जहां फुल एनर्जी आइसोलेशन प्रैक्टिकल नहीं होता। चलिए समझते हैं ये कब यूज किया जाता है। जब टास्क फ्रीक्वेंट रूटीन का हो, जब ड्यूरेशन 30 मिनट से कम हो, जब कंसिक्वेंस उसका लो हो, मतलब अगर आइसोलेशन फेल भी हो तो सिर्फ माइनर इंजरी हो सके, उससे बड़ा कोई इंजरी ना हो, जब टास्क के लिए एक अप्रूव्ड एसओपी या प्रोसीजर हो, जब ऑपरेटर और एजेंसी ट्रेंड हो कंट्रोल स्टॉप के लिए। एक सिंप्लीफाइड प्रोसेस है। सेकेंड में है इंडिविजुअल आइसोलेटर आइसोलेशन। इस मेथड में आइसोलेशन एक ही जगह पे होता है। काम करने वाली एजेंसी
बिना रिस्क के खुद लॉक लगा सकती है। प्लांट, इक्विपमेंट और लोगों के लिए कोई रिस्क नहीं होना चाहिए। मैनिपुलेशन का भी कोई चांस नहीं होना चाहिए। थर्ड में है ग्रुप आइसोलेशन। ग्रुप आइसोलेशन का यूज तब होता है जब आइसोलेशन मल्टीपल जगह पे रिक्वायर्ड हो, या एक से ज़्यादा एनर्जी सोर्स आइसोलेट करना हो, या अलग अलग टीम्स एक ही इक्विपमेंट में काम कर रही हो। इसमें एक ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स का यूज होता है जिसमें सभी टीम्स के लॉक लगते हैं और एक मास्टर लॉक से बॉक्स सिक्योर किया जाता है। एंड फोर्थ है, जब कोई व्यक्ति अकेला काम कर रहा हो तो स्पेशल प्रोसीजर बनाया जाता है जिससे वर्कर्स खुद सेफ तरीके से आइसोलेशन कर सके। ये इंश्योर करता है कि वर्कर किसी भी तरह की एनर्जी एक्सपोजर से सुरक्षित रहें। लेकिन आपको टाटा स्टील में 90% जॉब में ग्रुप आइसोलेशन एंड कंट्रोल स्टॉप आइसोलेशन ही यूज होता हुआ देखा जाएगा। अभी चलिए जानते हैं कि रोल्स इन आइसोलेशन प्रोसेस। पॉजिटिव आइसोलेशन के प्रोसेस कुछ की लोगों के रोल से चलता है, जैसे कि प्रोटेक्टेड पर्सन, आइसोलेटेड पर्सन, आइसोलेशन प्लानर। प्रोटेक्टेड पर्सन वो व्यक्ति होता है जो अपनी सेफ्टी के लिए अपना पर्सनल लॉक लगाता है आइसोलेशन पॉइंट या ग्रुप आइसोलेशन बॉक्स पर जब वो आइसोलेटेड इक्विपमेंट पर काम कर रहा हो। उसका राइट्स या अधिकार है, वो ट्राई आउट करने की रिक्वेस्ट कर सकता है जिससे आइसोलेशन सही तरह से हुआ है या नहीं वो कंफर्म हो जाए। एनर्जी सोर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट देख सकता है जिससे पता चले कि सारे आइसोलेशन पॉइंट सेफ हैं। थर्ड, ऑथोराइजेशन लिस्ट चेक कर सकता है ताकि सिर्फ कॉम्पिटेंट और ऑथोराइज्ड लोग ही आइसोलेशन का काम कर रहे हैं कि नहीं उसको पता चल सके। सेकंड में है आइसोलेटेड पर्सन। आइसोलेटेड पर्सन वो ट्रेंड और ऑथोराइज्ड व्यक्ति होता है जो अप्रूव्ड प्रोसीजर या एनर्जी सोर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट के हिसाब से एनर्जी आइसोलेशन करता है। उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है हाजार्डियस एनर्जी सोर्स जैसे इलेक्ट्रिकल, हाइड्रोलिक, न्यूमेटिक को फिजिकली आइसोलेट करता है, डेजिग्नेटेड पॉइंट्स और सही आइसोलेशन लॉक लगाता है ताकि एनर्जी रिलीज ना हो। आइसोलेशन स्टेप को सीक्वेंस में और साइट के रूल्स के हिसाब से पूरा करता है। थर्ड में है आइसोलेशन प्लानर। आइसोलेशन प्लानर वो क्वालिफाइड व्यक्ति होता है जो आइसोलेशन एक्टिविटी का प्लानिंग और डॉक्यूमेंटेशन करता है ताकि वर्क सेफ तरीके से हो। उसका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आइसोलेशन प्रोसीजर को डेवलप, रिव्यू और मेंटेन करता है जो ऑपरेशनल रिस्क के हिसाब से हो। एनर्जी सोर्स आइडेंटिफिकेशन डॉक्यूमेंट बनाता है जिसमें सारे हाजार्डियस एनर्जी सोर्स मेंशन होते हैं। थर्ड, सारे आइसोलेशन पॉइंट को क्लियरली मार्क करता है, वेरीफाई करता है और इंश्योर करता है प्रोसीजर साइट और टास्क के हिसाब से सुइटेबल हो। अभी चलिए जानते हैं आइसोलेशन ट्रेनिंग लेवल्स के बारे में। प्रॉपर ट्रेनिंग के बिना आइसोलेशन प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो सकता, इसलिए टाटा स्टील में ट्रेनिंग लेवल डिफाइन किया गया है। इसमें 3 लेवल का ट्रेनिंग होता है। लेवल 1 प्रोटेक्टेड पर्सन के लिए ये ट्रेनिंग आइसोलेशन लॉकिंग रूल्स और सेफ वर्क प्रैक्टिस सिखाता है। लेवल 1A आइसोलेटेड पर्सन के लिए इसमें टेक्निकल और प्रोसीजरल ट्रेनिंग होती है। लेवल 2 आइसोलेशन प्लानर के लिए ये एडवांस लेवल का ट्रेनिंग होता है जिसमें प्लानिंग, डॉक्यूमेंटेशन और रिस्क एनालिसिस सिखाया जाता है। तो दोस्तों, ये था डिटेल्ड वीडियो पॉजिटिव आइसोलेशन के बारे में। यदि आप सेफ्टी फील्ड में काम करते हैं तो ये नॉलेज आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए अपने कॉलेज के साथ एंड सब्सक्राइब करिए सेफ्टी गुरु चैनल को फॉर मोर सेफ्टी कंटेंट। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सेफ्टी टॉपिक के साथ। तब तक के लिए सेफ रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।